ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ, अगर सबके पास है ये क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा रखा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी 24। डाउट है किसी को इसमें? Anyone? क्या आंसर है? 7। यही है। नेक्स्ट हमारे पास रखा है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट विच आर इन 80। 4 पार्ट में डिवाइड करने का तरीका आपको बताया था, a-3d, a-d, a+d और a+3d। उसके बाद उसने क्या बोला है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज a माइनस का 3d इंटू में a प्लस का 3d अपॉन a माइनस का d इंटू में a प्लस का d। उसके बाद आपको दे रखा है किस रेशो में है वो, ठीक है ना, 7:15 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको निकाल लेंगे, क्योंकि वहां से a की वैल्यू निकल जाएगी 8, a की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल्स में 7 बाई करेंगे, d की वैल्यू निकल जाएगी। d कितना है था 2। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट दे रखा है कि सम ऑफ 3 नंबर डी क्या बेटा, +-2 आया था डी। हाँ बिल्कुल सही है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज -3। a की वैल्यू कितनी आ गई -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू माइनस चाहिए, तो एक प्लस की है हमारे पास और एक हमारे पास माइनस की है, ठीक है। और उसका हमारे पास वो दे रखा है कितना है -3 है, तो उसके हिसाब से आप काम कर लेंगे। उसके बाद क्या बोलना है हमारे पास, देयर प्रोडक्ट, दैट मींस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहला नंबर हमारे पास कितना a माइनस का d, फिर हमारे पास a और a प्लस का d, a की वैल्यू आप -1 निकाल चुके हैं, मतलब क्या हो गया हमारे पास -1 माइनस का d माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का d। अब यहाँ से अगर मैं माइनस का कॉमन निकाल लूंगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, d प्लस का 1 माइनस का 1 और यहाँ पे d माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना बस 8। माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा, d स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर इक्वल टू में 8, d स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्प्लिट 207, ठीक है। इफ द सम ऑफ m टर्म्स, if the sum of first p terms of an AP is q and the sum of first q terms is p, then show that sum of p plus q term is minus pq। आधा नहीं हुआ, डाउट है, ओके। ये एक्चुअली में आधा और जो अधूरा वाला काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही हमारे पास जो स्टेटमेंट है कुछ रॉन्ग हो, तो पहले उसको जरा ट्राई कर लेते हैं अपने भी पे, फिर उसके बाद कंक्लूजन पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ लिखी होती है और सोल्यूशन करते हुए उसको चेंज कर लेते हैं। बुक्स के अंदर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कुछ और है, जब आप सोल्यूशन उसका चेक करते पता लगता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गलती थी। पहले जरा इसको हम देख लेते हैं। इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब s ऑफ p इज इक्वल टू में q एंड s ऑफ q इज इक्वल टू में p। एकदम सही काम चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या हमारे पास p/2 2a प्लस p माइनस का 1d इज इक्वल टू में q, और यहाँ पे हमारे पास कितना q/2 2a प्लस q माइनस का 1d इज इक्वल टू में। एकदम क्लियर चल रहा है, ठीक है। अब जरा इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास काम करना क्या है, कॉमन कोई चीज तो निकल के आ नहीं रही है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दिया, मतलब इसको हम एक्सटेंड करेंगे। उससे पहले हमारे पास क्या करना है, जो माइनस वाली टर्म है उसको माइनस कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास माइनस, ये पूरी एक साथ दे रखी है तो खोलना आपको कंपल्सरी है, खोल लो जब हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 2ab/2 प्लस p माइनस का 1d p अपॉन में 2 इज इक्वल टू में q। एक आसान तरीका और है, वो कर लो, इन दोनों 2 को उठा दो उस साइड लेके चले जाओ पहले से ही। ये जो हमारे पास दोनों p है, ये 2 है, उसको उस साइड लेके चले जाओ, ये हो जाएगा p 2a प्लस p माइनस का 1d इज इक्वल टू में 2q, और ये हो जाएगा q 2a प्लस q माइनस का 1d इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको और खोल दिया, ये हो जाएगा 2ap प्लस ये पूरे के साथ है, ध्यान रखना, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये p माइनस का 1dp इज इक्वल टू में 2q, और यहाँ पे हो जाएगा 2aq
प्लस क्यू माइनस का 1 डी क्यू इज इक्वल्स टू में 2p। अब माइनस कर लो इसको। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। क्या क्या चीज हमारे पास आएगी, दोनों में से 2a हमारे पास कॉमन आ रहा है, या फिर कितना हो जाएगा ये p माइनस का q, प्लस दोनों में हमारे पास कितना आ रहा है d, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा p माइनस का 1 इंटू में p माइनस q माइनस का 1 इंटू में q इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास 2q माइनस का 2p। एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सब में से हमारा इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बाहर हमारे पास है 2a, ब्रैकेट में हमारे पास कितना था p माइनस क्यू, और प्लस का आपने d निकाला, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का p, p स्क्वायर माइनस का p, और माइनस का हमारे कितना q स्क्वायर और प्लस का q इज इक्वल टू में 2q माइनस का p। ठीक है, और आगे चल लेते हैं। 2ab माइनस का क्यूब प्लस d, सेम टू सेम कहानी जो हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को हमने एक साथ, p प्लस क्यू p माइनस का क्यू, ये हो जाएगा p प्लस क्यू और p माइनस का क्यू और माइनस का 1 p माइनस का क्यू इज इक्वल्स में कितना हमारे पास 2q माइनस का p। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है हमारा बोर्ड? यस सर। बहुत अच्छे। अब हमारे पास कितना हो जाएगा ये 2ab माइनस का क्यू प्लस d, हटा देते हैं इसको, हम पूरा पहले कॉमन निकाल लेते हैं, सबके अंदर हमारे पास है, निकाल लिया हमने p माइनस का q कॉमन, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2a प्लस का d, p हमारे प्लस का q बचा, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास माइनस का 1, ये बचा p प्लस q माइनस का 1 इज इक्वल टू 2q माइनस का p। ये पूरा इसको कट करेगा, क्या बचाएगा हमारे पास माइनस का 2, क्योंकि ये p माइनस क्यू है और q माइनस का p है, तो इस साइड हमारे माइनस का बच जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास 2a प्लस p प्लस q माइनस का 1d इज इक्वल्स टू, ठीक है एकदम, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना था s ऑफ p प्लस q, p प्लस q बाई 2a प्लस p प्लस q माइनस का 1d, यही होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस पूरे की वैल्यू माइनस की 2 है। बहुत अच्छे, हो गया खत्म काम आपका। p प्लस क्यू अपॉन में 2 इंटू में माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। एक जैसे हमारे पास कई क्वेश्चन हो गए, दो हमारे पास आपने किए थे किसमें, an वाले में, एक इसमें sn वाले में पहला क्वेश्चन है, दूसरा ये, और अभी और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अगर आप बेसिक, मैंने कुछ भी अलग काम नहीं किया, जो आपने किया होगा मैंने भी सिंपल वही किया है, बेसिक स्टेप, एसपी लिखा हमारे पास, एसक्यू लिखा, हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन होता है पहले हम उसको फॉलो करते हैं, ये दोनों चीजें गिवन थी, मैं उसी के साथ चलता रहा, अपने आप आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी करने प्लीज, फिर आगे चलते हैं। हाँ, कल रात वाले टेस्ट में बहुत कम लोग आए, केवल 7-8 लोग, रात को बहुत बिजी होते हैं मुझे मालूम है। हाँ, और ये इतनी रात को तो ऑब्वियसली बिजी होना बनता भी है, लेकिन ये सुनने के बाद की छुट्टी और फिर बिजी रहना थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला था। आपको ये पता चल गया कि आपको छुट्टी है। हमारे टाइम पे वैसे बोलते हैं, समझ में आ गया ना, अपने आप लिख लो, लेकिन जब सामने होता तो होता ही नहीं।
अपने आप ही निगाह पहुंच ही जाती है वहाँ पे। और ऑनलाइन वालों को फायदा है, ऐसे दबाया, डन। डन, ठीक है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ एक मतलब लाइव सेशन ऐसा करूँ कि सबके कैमरे ऑन करा लूँ, सब अपने अपने घर में टाइम से बैठो और सब अपनी अपनी बातें कह दो। उसको भी मैं डाल लूंगा, जो भी तुम्हें कहना हो क्या हो। हाँ, अरे मैं कैमरा ऑन करके कह रहा हूँ, आवाज पहचान लोगे, मतलब आपको भी मैं चैनल पे डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से आ जाओ आप लाइव में। हाँ, सबसे पहले मैं वही आएगा सर, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा सर। 1 घंटे होगा तो 1.5 घंटे मैं बोलूंगा उसमें, आधे घंटे पहले प्रैक्टिस करूंगा, फिर 1 घंटे बोलूंगा, है मैं करवा लो। 10th के बाद मुझे करना ही है। 2 महीने बाद मेरे पास काम ही क्या है। हाँ ठीक है, हो गया, बस क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ sum of m and n terms, the ratio of sum of m and n terms of an AP is m square ratio n square. M square ratio n square. Find the ratio of their mth and nth term. मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एस एम रेशियो एस एन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है ए एम अपॉन में ए एन, ये गिवन है हमारे पास। 5 मिनट। एकदम बेसिक जो आपको बताया गया है, जो चीज गिवन है उससे स्टार्ट करो और उसी को चलते रहो, आराम से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। कितनी देर तक करेगा भाई?
अनुष्का जी, हो रहा है आपसे? यस सर, ट्राई कर रही हूँ। करो। और दूसरी अनुष्का? यस सर, कर रही हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास एक दिन ऑनलाइन हो जाएगी लाइव। 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे क्लास हो, पूरा का पूरा सेक्शन दोबारा से डिस्कस करेंगे एज ए रिवीजन। ठीक है ना, बता दूंगा। यंत्र है। और कोई भाई प्लीज ऑनलाइन वाले को बताओ। ठीक है, अब इसमें देखो दो अलग अलग टाइप की चीजें मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेटिव। अगर मैंने यहाँ पे प्रूव करने वाला क्वेश्चन दिया होता, आपका आंसर आ गया होता यस सर, हो गया। अब मैंने प्रूफ हटा दिए, क्वेश्चन में प्रूफ का नहीं देखा था, शो दैट, मैंने वो हटा दिया, आंसर बदल गया आपको तुरंत। इससे क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या निकला इससे, कि जब हमारे सामने कुछ दिख रहा होता है ना, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बस दिखने वाली बात है, जो गिवन है उसको लेके हम चलते हैं। ये आपका हो जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस का 1d दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन क्या हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस का 1d इज इक्वल टू m स्क्वायर। इससे हमारे पास ये खत्म, और इससे हमारे पास आसान काम है। ये 2 उस साइड में लेके चला गया, ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस का 1d इज इक्वल टू 2m, और ये आपका कितना आएगा ये सर 2a। हाँ जी बेटा। सर, जो m/2 और n/2 था उसका हम 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं बेटा, वो दोनों अलग अलग चीज के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और काम आपको करना है। हमने क्या किया, ये जो a था, इसको यहाँ पे 2a था, तो a बनाने के लिए मैंने पूरी क्वेश्चन को 2 से कर दिया डिवाइड।
तो ये बच जाएगा a प्लस m माइनस का 1d/2 अपॉन a प्लस m माइनस का 1 सॉरी n माइनस का 1d/2 इज इक्वल टू m/n। अब क्वेश्चन है सर उस साइड आपने क्यों नहीं किया, एक ही साइड मैंने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, दोनों कर जाएंगे, या फिर इसको भी डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करोगे, कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ा, राइट हैंड साइड जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास जरा इसके ऊपर में चलते हैं, ए एम इज इक्वल टू में a प्लस m माइनस का 1d/2 क्यों आएगा? ठीक है ना। अब यहाँ से एक काम करना है आपको, किसी एक a या d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो d की वैल्यू निकालने के हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये an प्लस एन डी एम माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा ए एम प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एम डी और ब्रैकेट में n माइनस का 1/, ठीक है। दोनों a एक साथ कर लेते हैं, ए एन माइनस का ए एम, दोनों d हम एक साथ कर लेते हैं, डी एम, यहाँ पे m आएगा ना, एम ही आएगा, ठीक है ना। डी एम माइनस का n/2 और माइनस का डी एन m माइनस का 1/2, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, n माइनस का m 1/2, दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर वाले केवल हमारे हो जाएंगे, तो d/2 हमारे हो गया कॉमन, ये बचेगा आपका mn माइनस का m और ये अंदर जाएगा माइनस का mn और प्लस का, कोई दिक्कत? mn और mn हमारे पास खत्म, n माइनस का m बचा, n माइनस का m बचा, खत्म। मतलब क्या हो गया कि a इज इक्वल टू d/2 या फिर d इज इक्वल टू, बस इतना ही काम करना था आपने, कहानी उसके बाद सारी आसान है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, इसका रेशियो में निकालना है ना, अपॉन ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास है, पुट कर लेते हैं हम, a प्लस m माइनस का 1 इंटू में 2a अपॉन a प्लस n माइनस का 1 इंटू में 2a, ये ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, खत्म। क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 m माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। ऊपर से a कॉमन निकाला, नीचे से a कॉमन निकाला, दोनों a खत्म हो गया, तो यहाँ से केवल 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से आपका क्या 2। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपका बचेगा 1 प्लस 2m माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस का 2, जिसको आप लिख सकते हो 2m प्लस 2m माइनस, ये आपका आंसर है। ये प्रूफ करने के लिए गिवन था, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ am अपॉन में an इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन में 2n प्लस माइनस n। ये 2, ये दोनों कट गए ना, क्योंकि ये पूरे सीरीज से डिवाइड में है, तो इसको इससे काट दिया हमने, ठीक है। कर सकते हैं सर, यहाँ पे ऑलरेडी चलेगा, फिर वही आएगा। एक क्वेश्चन है जो आपको बार बार मिलेगा और बार बार आपको तंग करेगा, अंदर चले जाइए, देखना अंदर है। डन, चलो। ये हो सकता है कि 2-4 Sir, लोगों को 1 डाउट अभी minute, हो, please. चलो 1 मिनट में रुक जाता हूँ पूरे, हो सकता है ये ऑलरेडी कुछ लोगों का डाउट हो। अगला जो क्वेश्चन है,
जो आपके पास एक्स्ट्रा हमारे पास वो है क्वेश्चन है, मतलब एक्स्ट्रा किताबें जो है एनसीईआरटी के अलावा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो 11th क्लास के 11th क्लास की आप एनसीईआरटी उठा लो, एसएन और एएन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पीछे से कॉपी होके आएंगे। मतलब 11th क्लास के क्वेश्चन 10th क्लास में दे देंगे वो। जो अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो वही है। फाइनल आंसर यही है। इसका फाइनल आंसर यही है। ये प्रूव करने के लिए था, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया था। चलो 1 मिनट हो गया, हटा रहा हूँ मैं इसको। यस सर। सब्जेक्टिव पेपर हमारे पास ऑफलाइन एग्जाम, तो स्क्रीनशॉट वाला काम तो बंद होना जाना चाहिए एकदम, है ना। पेपर भी सब्जेक्टिव है और ऑफलाइन है, दोनों ही। तो अब तो स्क्रीनशॉट से काम चलेगा नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट P, Q and R terms of an AP is A, B and C respectively। मतलब समझ गए ना, उसका मतलब क्या है कि P वाले का A है, Q वाले का B है और R वाले का आपका क्या है, C है। then prove that A अपॉन में P ब्रैकेट Q माइनस का R प्लस B अपॉन में Q ब्रैकेट R माइनस का P प्लस C अपॉन में R ब्रैकेट P माइनस का Q इज इक्वल्स टू 0। आप ये क्वेश्चन 11th क्लास की एनसीईआरटी में देख सकते हैं। किसी मैथमेटिशियन ने। अब इसका एक हिंट आपको दूंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, एकदम आपको किनारे तक ले जाके छोड़ दूंगा। क्या काम है बहुत ध्यान से देखो। उसने क्या बोला है, बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन पार्ट चेक करो और पूरी कॉन्सेंट्रेशन यही उतार लेना बाद में। पहले हमारे पास केवल एक लेके चलते हैं, एस ऑफ पी इज इक्वल टू ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हमारे पास p बाई 2 a प्लस p माइनस का 1 d इज इक्वल टू किसके इक्वल हमारे पास, एकदम क्लियर चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको वहां डाल दिया, ये हमारे पास 2 को यही छोड़ दिया है मैंने, केवल p को वहां पे ले गया हूं। तो अब ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2 प्लस p माइनस का 1 d अपॉन में 2 इज इक्वल टू a बाई p। एकदम सही चल रहा है अभी। ये 2 हमारे पास सबके डिवाइड में चला गया, p जो यहाँ मल्टीप्लाई में था उस साइड डिवाइड में चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a अपॉन में p है, यहाँ पे a अपॉन में p है, तो मुझे a अपॉन में p की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, a प्लस p माइनस का 1 d बाई 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में p। ठीक है, एकदम क्लियर। एग्जैक्टली यही कहानी आप करेंगे किसके लिए, हमारे पास b अपॉन में q और r अपॉन में c अपॉन में r के लिए। सेम टू सेम ऐसी वैल्यू आएगी, सब में a आएगा, जहां पे हमारे पास q करोगे q माइनस का 1 d बाई 2 आएगा, उसमें करोगे क्या आ जाएगा a प्लस r माइनस का 1 d बाई 2। मतलब जब मैं निकालूंगा b अपॉन में q की वैल्यू तो आपका आएगा a प्लस q माइनस का 1 d बाई 2, और जब मैं c अपॉन में r की वैल्यू निकालूंगा तो a प्लस r माइनस का 1 बाई 2 इंटू में d। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इक्वेशन नंबर 3 ले लो। कैसे आया, आपको ये वाला काम करना है, ये काम आपने सॉल्व कर दिया ना, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली b बाई क्यू और c बाई r। याद है कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब केवल एक पार्ट हमें सॉल्व करना है। अब जब हमने a बाई p की वैल्यू इसके साथ अप्लाई कर दी तो कितना बचा है, a प्लस p माइनस का 1 d बाई 2 इंटू क्या हमारे पास है q माइनस का r
अंदर जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में पहले क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ए क्यू प्लस पी माइनस का 1 डी क्यू बाई 2 माइनस का ए आर और माइनस का पी माइनस का 1 डी आर बाई 2। ठीक है, यही कहानी जब आप करेंगे किसके साथ, सेकेंड वाले पार्ट के साथ। तो अब यहाँ पे जो हमारे बी बाई क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ए प्लस क्यू माइनस का 1 डी, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, आर माइनस का 1। अब इसके बाद जब आर माइनस का 1 करोगे तो ए आर जो आएगा ना इसके साथ प्लस का आएगा और यहाँ पे ए आर माइनस का है, कट जाएगा। यही कहानी हमारा पी यहाँ पे जाएगा, पी यहाँ पे हमारा कितना है, प्लस का, इसमें यहाँ पर माइनस का आएगा। अगले वाले स्टेप में करेंगे पी आपका क्या लेगा, प्लस का। सारी की सारी टर्म्स सब सीक्वेंसली एक दूसरे के साथ करते जाएंगे। जितनी भी टर्म्स यहाँ पे हमारे पास प्लस की हैं आगे वाले में माइनस की आएंगी, जितनी यहाँ माइनस की है आगे वाले में प्लस की आएंगी, सब खत्म हो जाएगा और आंसर कितना निकल के आएगा आपका, 0। इतना नोट डाउन कर लो और घर पे जाके आप पूरा ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, एक और एस पी की वैल्यू मैंने रखी ए पी बाई 2 2a प्लस पी माइनस का 1 डी इक्वल्स टू ए। इस 2 को मैंने यहीं छोड़ दिया, मतलब इसके नीचे छोड़ दिया और पी को मैं वहां पे लेके चला गया, तो ये हो जाएगा 2a बाई 2 पी माइनस का 1 बाई 2 और ये उस साइड डिवाइड में जाएगा तो a बाई पी, 2 से कट गया तो a प्लस पी माइनस का डी बाई 2 हो गया। किसकी वैल्यू a अपॉन में 2। a बाई पी के साथ क्या मल्टीप्लाई था, यही तो दे रखा ना स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है। तो a बाई पी की वैल्यू के साथ q माइनस आर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कहते करें आपको नहीं आता, इतना आसान है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार आपको बतानी ही पड़ेंगी, मतलब बिना एक बार हमारे पास बताए नहीं आ सकता। अगर किसी को भी आपने काउंटिंग बताई नहीं और बोला आपको काउंटिंग नहीं आती, इतने बड़े हो गए, कैसे उसको मालूम होगा। किसी को आपने इंग्लिश के अल्फाबेट सिखाया नहीं बचपन से आज तक सिखाए नहीं और कह रहा आप इतने बड़े हो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं यहाँ पे एपी में जो एटलीस्ट एक बार तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक बार अगर आपने सॉल्व किया है तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं पेपर में आ जाएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे कुछ। एटलीस्ट एक बार आपकी निगाह में आना चाहिए वहां पे, तभी आप ट्राई कर सकते हैं। डन, चलो कंप्लीट कर लेंगे, ये भी आपका होमवर्क का ही पार्ट है, ध्यान रखें। एक बार वो पेपर उठा के लेना। डन, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछ रखा है ऑलरेडी, इसलिए करा रहा हूँ। ये भी 11th क्लास क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ if the sum of n 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively, then prove that S3 is equals to 3 into S2 minus S1. ठीक, आसान काम है, जो जो उसने कहा एग्जैक्टली वो काम कर लेंगे एकदम आसानी से। हटा करिए, कोई दिक्कत डाउट नहीं, ठीक है। चलो इसका जरा सॉल्यूशन पार्ट देखो जल्दी से, फिर उसके बाद आप अपने डाउट दे देना।
सबसे पहला काम हमने क्या निकाल लिया, S1 कितना हो जाएगा ये n/2 2a प्लस n माइनस का 1 d। फिर हमने निकाल लिया S2 2n/2 2a प्लस 2n माइनस का 1। फिर हमने निकाल लिया S3, ये हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस का 1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर में उसको सॉल्व कर लेता हूं। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा S2 और माइनस का S1 तो क्या हमारे साथ जाएगा 2n/2। कैंसिल हो सकता है ना बच्चे कुछ आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोला? सर? जो S2 है वहाँ पे 2n/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है ना वहाँ पे? हाँ हो सकता है जानबूझ के नीचे ताकि उसके बेस में बराबर बना रहे। माइनस हमारे पास कितना n/2 2a प्लस हमारे पास कितना n-1d, यही है। अब दोनों में से कॉमन कितना हमारे पास है n/2, दोनों में कॉमन है तो यहाँ से आपका क्या बच गया 2a प्लस 2n माइनस का 1d माइनस 2a प्लस n माइनस का 1d। ठीक, n/2 ये अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4a प्लस 2d 2n माइनस का 1 माइनस का 2a माइनस का बस कितना d n माइनस का। ठीक एकदम, n/2 क्या हो जाएगा बस ये सॉरी 2a। अब जरा आगे ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों में कॉमन केवल d है, तो जब आपने निकाल लिया प्लस का d कॉमन तो 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4n माइनस का कितना हमारे पास 2 माइनस कितना हमारे पास n और प्लस का 1। क्या बच्चे? ठीक है, अब हमारे पास कितना ये n/2 2a प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3n और माइनस कितना हमारे पास 1, ये हो जाएगा 3n माइनस का 1 और d। ये किसकी हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास S2 माइनस S1 की वैल्यू है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3n/2 2a प्लस 3n माइनस का 1d, ये किसके इक्वल है S3 के, यही है ना। देखो काम आसान है, प्रोसीजर्स फॉलो करना आपने। सर 3 तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ तो पूरा तो बच्चे ब्रैकेट के बाहर ही तो है, ये n/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर ही है ना। यस सर। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो लगेगा यार बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, T1 T2 T3 करके लिखा होगा, TN लिखा होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर बार आपको सेम टू सेम चीज फॉलो करनी है। बेसिक्स याद रखो, हमेशा कर लोगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक एक भी आपको नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि जो CBSE का वो है उसमें लिखा गया कि वर्ड प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टिल अगर आ जाती है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का, ये बता दो बस। और बाद में आके बोलोगे सर आपने एक भी नहीं कराई थी सर, हैं? जनरली ऐसा होता है, या फिर क्वाड्रेटिक उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देती है अकॉर्डिंगली, बट ऐसा आ जाए तो बढ़िया, फिर 1 साल तक आ जाएगा। हाँ जी पूछो, क्या पूछे थे ऑनलाइन पहले? सर AP चैप्टर के वर्ड इक्वेशन नहीं आएंगे? नहीं, इस चैप्टर में तो कटा हुआ है बच्चे, जहाँ पे वर्ड एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कटा हुआ है वहां की बात कर रहा हूँ। ओके सर। क्या उनका कुछ नहीं पता भाई, उनका कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब अगर आप लोगों के पास कुछ है प्लीज पूछ लीजिए। आप लोगों के पास कुछ है? अगर इतने क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सर, यही क्वेश्चन हमारे डाउट से सर, और आप पहले डिस्कस कर रहे हो। जब हमारे पास इससे पहले हमने किया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, और आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, पहले भी हमने कर रखे थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास रिवीजन टाइम के लिए छोड़ दिए जाते हैं।
सर एक बार से हाफ आधा टूट गया था उसका क्वेश्चन नहीं हो पाया था। एक्चुअली में होता यही है कि हमारे पास जब एक बार हम करते हैं ना तो उसमें बस केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ताकि आप एक बार बस केवल उससे फेमिलियर हो जाए, जो क्वेश्चन अलग अलग लेवल के क्वेश्चन वो बाद में कराए थे। और होता क्या एग्जैक्टली में, रिवीजन के टाइम पे हम ध्यान नहीं देते कि सर पहली बार हमने कर लिया हमें आता है, पहली बार हमने ठीक से किया नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हाँ एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, केवल 2 क्वेश्चन बस। क्वेश्चन बस ढंग से होना चाहिए, लिखना जरा। In an AP, first term is 8, nth term is 33, मतलब an, nth term is 33, and the sum of first n terms is 123. Find n and d. 123 हाँ जी 1 2 3. Find n and d. हाँ जी, ए अंदर रखा है 33, सम अंदर रखा है 123, ए आपको अंदर रखा है 8, आपको एन और डी फाइंड आउट करना है। व्हाट एन स्पीड मैडम, इन लोग तो क्वेश्चन लिख रहे ही सोच रहे हैं कि क्या है। डी कितना? सर डी 5 आ रहा है। Sir, done. डन, क्या है बच्चे से? Sir, n is equal to 6 and d 5. बहुत अच्छे। और भी लोग बैठे हैं पीछे हमारे पास, सुरेंद्र अभी बताएंगे फटाफट। जैन साहब आप भी कभी फर्स्ट आ जाओ। बहुत अच्छे, आसान काम नहीं है कुछ। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है? 123 इज इक्वल टू में एन बाई 2। ए हमारे पास कितना है 8, और वो हमारे पास कितना है, सॉरी एल तो 33 है ना, बस आपसे एन की वैल्यू निकल जाएगी। एन इज इक्वल टू में 123 इंटू में 2 अपॉन में कितना बस 41। ये आपको कितना आ गया 6 आ गया। अब हमारे पास ए एन इज इक्वल टू में कितना, ए प्लस एन माइनस का 1 डी, सब कुछ पता है, डी पुट कर दो यहाँ से। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एन, बुक में क्वेश्चन होना चाहिए शायद ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन
the nth term of 2AP, the nth term of 2AP 63, 65, 67 dash 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 and 3, 10, 17 dot 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 are equal. 17 n की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों का an जो आएगा बराबर है। दोनों के आप पास AP से आप A निकाल सकते हैं, उससे आप B निकाल सकते हैं, AN निकाल सकते हैं, AN निकाल के बराबर कर दो। Yes, Udi. क्वेश्चन था ये भी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। ए हमारे पास एक का है कितना 63, डी कितना है 2, 13. एन निकाल सकते हैं। दूसरे का पास ए दे रखा है 3, डी कितना दे रखा है 7, उसका एन निकाल सकते हैं। दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये कंप्लीट है। आई डोंट नो आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट है कि नहीं है। और दूसरी बार कंप्लीट है, पहली बार भी नहीं। एक बार फर्स्ट टर्म में कंप्लीट था, एक बार सेकंड टर्म में कंप्लीट हुआ है। फिर भी आपकी जो अगली क्लास है डाउट क्लास है, और वो प्योरली ऑनलाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भेजेंगे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। जैसे जो लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो ऑनलाइन वाले हैं, 8-9 लोग इस ऑनलाइन वाले हैं, तो उनके यहाँ पे हम दिखा नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या क्या है। इसलिए नेक्स्ट ऑफलाइन सही है, मुझे पता है, उसका बेनिफिट है ही, क्योंकि उनके आपको स्क्रीन पे शेयर करने के लिए नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे स्क्रीन प्रोजेक्टर अगर होता मैं कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं सीधा सीधा ये कर देता। अभी फिटिंग यहाँ पे नहीं हो पाई उसकी। तो हाँ जी बता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 13। सर जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें n की वैल्यू 6 आई थी ना? हाँ जी, ठीक है। वैसे हो सकता है कि ऑफलाइन हो, अगर मान लो डाउट नहीं हुए तो ऑफलाइन ही लेंगे। अगर मैसेज आपके पास पहुंचे कि ऑनलाइन है तभी ऑनलाइन है, अदरवाइज नहीं। मैसेज पहले पहुंच जाएगा, 1 घंटे पहले आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा अगर ऑनलाइन हुई तो, अदरवाइज तो आपको आना ही है, ठीक है ना। नहीं पहुंचा तो ठीक। और कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक हमारे पास लाइव क्लास चल सकती है। जितने भी क्वेश्चन आपके पास पूछने हैं आप आराम से पूछ सकते हैं। आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है।